चलते 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 49 ईयर्स हो गए। और जब से मैंने चालू किया तो मैं बहुत छोटा था, 9 साल का था। तो 49 ईयर्स के बाद कुछ ऐसा समय आता है कि कोई भी व्यक्ति हो वो अपना सिर जरा ऊपर करे और देखे कि कहाँ पहुंचे, क्या किस मंजिल तक आए हैं। और जब मैं इस बात को देखता हूं और इसके बारे में सोचता हूं विश्व भर में, तो ठीक है, एक तरफ से हम कह सकते हैं कि सब जगह प्रचार है, नई नई जगह में भी प्रचार अभी भी फैल रहा है, लोग सुन रहे हैं। जहां पहले कभी कोशिश नहीं की गई थी प्रचार के लिए, वहां भी लोग सुन रहे हैं, जेल में भी लोग सुन रहे हैं। और सिर्फ जो कैदी हैं जेल में, सिर्फ उन्हीं पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पर वहाँ के जो पुलिस वाले हैं उन पे भी प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ के जो वार्डन्स हैं उनमें भी प्रभाव पड़ रहा है, वो भी ज्ञान लेना चाहते हैं। और जगह जगह अभी एक जगह लोगों ने बहुत कोशिश की थी, कई सालों से कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जापान में जेल बहुत ही टफ है, बहुत ही कठिन है। तो वहाँ भी लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी प्रकार वहाँ भी ये पीस एजुकेशन प्रोग्राम चालू हो, पर नहीं हो पाया। अथॉरिटीज़ ने हमेशा मना कर दिया। और जब ये किताब निकली अभी हाल में जापान में, तो वो किताब जाके वार्डन को दी, तो उसने पढ़ी, तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने अब काफ़ी सारी और किताबें मंगवाई हैं, और वो वहाँ के जो कैदी हैं उनको किताब से पढ़ कर के सुनाते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो ये सब कुछ हम कह सकते हैं, और लोग ताली भी बजाते हैं, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पर अगर 49 ईयर्स के लिहाज से देखा जाए कि कहां होना चाहिए था और कहां हम हैं, तब ये बात स्पष्ट होती है कि जहां होना चाहिए था वहां नहीं है, और जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। तो ये बात होती है कि अगर कार खराब हो गई और उससे किसी से कहा गया कि भाई धक्का मारो, तो उसने धक्के से मारने के लिए जोर लगाया और कुछ नहीं हुआ, और जोर लगाया कुछ नहीं हुआ, और जोर लगाया कुछ नहीं हुआ, और जोर लगाया कुछ नहीं हुआ। अब वो सारी जिंदगी भर जोर लगाता रहे, उसकी बस की बात नहीं है। क्योंकि एक तरफ समझने की यह बात है कि यह ज्ञान है किसका, और जिस चीज से लोग प्रभावित होते हैं वो शब्द हैं किसके, कौन सुना रहा है उनको। जो पीस एजुकेशन में जो कुछ भी वीडियो में है वो कौन सुना रहा है, किसके शब्द हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिसके हैं वो किस प्रकार से चाहता है करना। मतलब जिसका है ये सब कुछ, ज्ञान जिसका है, सत्संग जिसका है, वो किस प्रकार से करना चाहता है। पर ये बात कभी न तो समझी गई अच्छी तरीके से, इसका क्या मतलब हुआ। और मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरे को सपोर्ट करें इस वेंचर में, इस आगे वाले वेंचर में, क्योंकि इसका रुख अलग है, इसका रुख अलग है। ये
जहां तक प्रचार की बात है, प्रचार प्रेमियों के लिए नहीं है। किसके लिए है? मनुष्यों के लिए। गधों के लिए नहीं है, भैंस के लिए नहीं है, गऊ के लिए नहीं है, मगरमच्छ के लिए नहीं है, बंदरों के लिए नहीं है, ये मनुष्यों के लिए है। और मनुष्य मनुष्य है, चाहे उसके पास ज्ञान है या नहीं है, सबके पास पहुंचना। अब प्रेमी लोग हैं, अजी हमको पूरा का पूरा सत्संग सुनना है। अब चाहे उसमें मैं 10 मिनट नहीं बोल रहा हूं बीच में, क्योंकि माइक्रोफोन खराब हो गया, उसको निकाल दें? नहीं जी, उसको भी रखिए। अब वो कमर्शियली कैसे वायबल होगा? कोई सुन रहा है सत्संग को, कैसे वायबल होगा? तो ये प्रेमियों की है। और दुनिया में वो लोग सुनना चाहते हैं कि जी आप इसको ऐसा एडिट कर दीजिए, 5 मिनट मेरे पास मिल जाते हैं, 5 मिनट का ब्रेक मिल जाए, 10 मिनट का ब्रेक मिल जाए, 4 मिनट का ब्रेक मिल जाए, मैं देख लूं। दुनिया ये चाहती है। तो अगर सारे दिन वो 5-5 मिनट, 4-4 मिनट देख करके प्रेरित होता रहे तो क्या खराबी है उसमें? अब क्योंकि उसको मालूम है कि अगर 1 घंटा चलेगा प्रोग्राम तो 1 घंटा उसको निकालना पड़ेगा, 1 घंटा है नहीं उसके पास। अब 1 घंटा है नहीं उसके पास तो देखेगा ही नहीं। वो 5 मिनट का है, 4 मिनट का है, 3 मिनट का है, तो कम से कम कहीं जाते ही उसको समय मिल गया 3 मिनट का, देख लेगा और प्रेरणा तो उसको मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि मैं सिर्फ मनुष्य को देखता हूं कि तेरे अंदर वो चीज है, तेरे अंदर अज्ञानता भी है, तेरे अंदर ज्ञान भी है। और किसी तरीके से अगर तेरे अंदर जो ज्ञान है उसको अगर शक्ति मिल गई तो फिर तेरी वाह हो जाएगी तेरी जिंदगी में। इसीलिए ये शांति का जो संदेश है, आज के दिन में इसका जितना महत्व है वो पहले कभी नहीं था, क्योंकि अज्ञानता इतनी बढ़ती जा रही है कि पूछो मत, और बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोगों ने अपने हित की बात देखना छोड़ दिया है। और यही एक ऐसा संदेश है जो आदमी को कहता है, मजबूर करता है कि तू अपनी बात सुन, तू मनुष्य है, तू यहाँ मनुष्य के रूप में आया है, तू यहाँ हमेशा रहेगा नहीं। यही एक मैसेज है जो कहती है कि अगर तू 100 साल भी जिए तो वो सिर्फ 36,500 डेज हैं, ज्यादा नहीं है। 36,500 दिन है बस, उससे ज्यादा नहीं है। और अगर जीना है तो ढंग से जियो, प्रेम से जियो, प्यार से जियो और अपने जीवन को पूरा करो। मैं तो सिर्फ यही कहने के लिए आया था कि सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों का सहयोग है। और मेरे को आशा है कि जब वो समय आएगा कि आप लोग उसमें सहयोग दे सकेंगे तो आपके सामने वो बात आएगी और आप लोग सहयोग उसमें देंगे।